ऑल फर्स्ट ईयर क्लासेस। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स, और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स के बाद अपन अब जानने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कैपेबिलिटीज, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं और उसकी क्षमताएं। कंप्यूटर को सबसे अधिक पसंद क्यों किया जाता है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर से पहले भी तो काम किए जाते थे और काम बराबर हो रहे थे, लेकिन फिर भी आज के डेट में कंप्यूटर को अधिक पसंद किया जाता है। क्यों किया जाता है ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर में सबसे अधिक एक विशेषता ये है कि उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, जो कि मनुष्य की नहीं है उतनी अच्छी स्पीड जितनी कि कंप्यूटर की स्पीड है। कंप्यूटर लगभग 10 टू द पावर -12 पिको सेकंड में काम करता है, जबकि मनुष्य इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता है। इसकी कैलकुलेशन की कैपेबिलिटी मनुष्य से बहुत अधिक तेज है। इसीलिए आज की तारीख में, आज के समय में कंप्यूटर को सर्वाधिक पसंद किया जाता है। और दूसरा एक विशेष कारण और भी है कंप्यूटर को पसंद करने का, उसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सटीकता, शुद्धता, स्पष्टता। ये अत्यंत ही शुद्ध है कंप्यूटर की एक्यूरेसी, जबकि मनुष्य लगातार काम करते करते हो सकता है कि वो एक्यूरेट काम करना बंद कर दे। अब इसमें हम ये जान लेते हैं, स्पीड है, एक्यूरेसी है, डेलीगेशन है, वर्सटैलिटी है, रिलायबिलिटी है, ऑटोमेशन है, मेमोरी मतलब स्टोरेज कैपेसिटी है। इसके अलावा भी और भी कई कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर के, जैसे कि उसने रिड्यूस इन द मैन पावर, मैन मनुष्य की जहाँ 10 लोग काम करते थे वहां 3-4 लोग ही काम कर रहे हैं, या 1-2 ही कर रहा है, या हो सकता है ऑटोमेशन है तो एक भी नहीं कर रहा। और रिड्यूस द पेपर वर्क, उसने पेपर वर्क को लगभग खत्म ही कर दिया है। मामूली पेपर वर्क होता है किसी किसी में जगह पर जहाँ पर कंप्यूटर यूज है, अन्यथा वहां पर पेपर वर्क को उसने रिड्यूस किया है। पावर ऑफ ए रिमेम्बरिंग मतलब स्मरण की क्षमता, याद रखने की क्षमता को बढ़ा दिया है, ऐसा मतलब अपन कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में मुझे तो ऐसा लगता है कि स्मरण रखने की क्षमता को घटा दिया है, क्योंकि हम उसको याद ही नहीं रखता। जो भी है उसे स्टोर करना है तो कंप्यूटर में या मोबाइल में स्टोर करता है। पहले अपन को 100 50 नंबर याद रहते थे, अभी अपने दोस्त का नंबर पूछो तो अपन मोबाइल खोलते हैं, ऑब्वियसली है ना। यानी इसका मतलब क्या है, जो क्षमता लिखा जरूर है बुकों में कि पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, लेकिन पावर ऑफ रिमेम्बरिंग कंप्यूटर की बढ़ी है और अपन लोगों की कम हो गई है। यानी सटीकता, प्रोग्रामिंग की उच्च दर के बावजूद कंप्यूटर में परिशुद्धता निरंतर उच्च बनी हुई है। अर्थात मतलब कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग स्पीड है, उसकी एक्यूरेसी है, रिजल्ट देने की क्षमता है, वो एकदम एक्यूरेट और हाई है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी मतलब कंप्यूटर के आंकड़ों पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। मतलब उसने 2+2 किया है तो 4 ही किया होगा, ये नहीं है कि कहीं 5 हो जाए या 22 हो जाए। यानी वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बिल्कुल अपना काम सही करता है। अगर कोई गलती हुई है, अगर किसी प्रकार की कोई गलती हुई है, इसका मीन्स है कि वो गलती जो हुई है वो केवल और केवल किससे हुई है, यूजर से हुई है, ना कि कंप्यूटर से हुई है। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स डेटा को स्टोर करने की क्षमता। पहले कंप्यूटर एमबी में स्टोर करता था, फिर जीबी में स्टोर करने लगा, अब तो गीगाबाइट और टेराबाइट में डाटा को स्टोर करता है। यानी कि एक कंप्यूटर के अंदर उतना डाटा आ जाता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। और जो डाटा है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो तो ठीक है, लेकिन डाटा को वो बहुत लंबे समय तक क्या संभाल कर भी रखता है। जब अपन को आवश्यकता है अपन उसे ले सकते हैं। दूसरा क्या है, कंप्यूटर अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है। जैसे अपन कह सकते हैं मैकेनिकल क्षेत्र में काम करता है, डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम करता है, बैंकिंग के क्षेत्र में काम करता है, एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काम करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काम करता है। तो आजकल ट्रैफिक सिग्नल वगैरह ये सब कंप्यूटर से ही कंट्रोल किए जाते हैं। ऑटोमेशन मतलब स्वचालन, मतलब स्वतः ही काम करता है। जैसे अपन ने एक प्रोग्राम बना दिया कंप्यूटर का, और उस प्रोग्राम के अनुसार ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल अपने समय समय पर
चेंज होते रहते हैं, है ना। तो ये ऑटोमेशन हो गया। मानव श्रम की कटौती यानी रिड्यूस द मैन पावर हम बता ही चुके हैं, और रिड्यूस द पेपर वर्क बता ही दिया है ना। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग कंप्यूटर की बढ़ी है, मनुष्य की तो घटी है ना। और स्वचालन ऑटोमेशन हो ही गया। एक और चीज है, वो है कि कंप्यूटर क्या है, एक कह सकते हैं ईमानदार नौकर है। उसे काम दे दिया तो वो लगातार लगातार करता ही रहेगा। ये नहीं कि अपन अपने नौकर को काम बताएगा कि भैया ये काम करना, वो धीरे से खिसक लिया। मगर कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा। कंप्यूटर क्या है, लगातार काम करेगा, और जब तक करेगा जितना समय आपने उसका प्रोग्राम के द्वारा फिक्स किया है, और उस दौरान उससे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। उसकी जो स्पीड है ना तो बहुत बढ़ेगी और ना घटेगी। जितनी आपने फिक्स की है उतनी ही स्पीड उसकी रहना है। ये हो गई हमारी कंप्यूटर की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन ये है कि कंप्यूटर सोच नहीं सकता, है ना, उसके पास थिंक पावर नहीं है। सेकंड क्या है, उसके पास इंटेलिजेंसी नहीं है। काम तो करता है वो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो खुद से कर रहे हैं। जो यूजर, जो प्रोग्रामरों ने जो प्रोग्राम बनाए हैं उन्हीं के थ्रू है काम करता है। यानी लैक ऑफ इंटेलिजेंसी, उस पर मतलब इंटेलिजेंसी की क्या है, कमी है। डिपेंडेंसी, वो निर्भर है किसके ऊपर, यूजर के ऊपर निर्भर है। अगर यूजर नहीं है तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप यूजर हैं, मान लिया आप टैली का काम कर रहे हैं, तो मतलब अकाउंट का यूजर है तो वो काम का है, और अगर नहीं है तो यूजर उसे क्लोज करके चला जाएगा। यानी कि उसके अंदर क्या है, डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है ना। इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में 25 डिग्री 30 डिग्री तक नहीं है तो 35-40 तक भी कंप्यूटर चल रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर जाता है तो कंप्यूटर हैंग होने लगता है। यानी कि हीट से भी प्रॉब्लम हो जाती है उसे, है ना, डस्ट से प्रॉब्लम होती है। तो मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, उसके लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की भी जरूरत है। नो फीलिंग, फीलिंगलेस है वो, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। वो क्यों, मशीन है तो मशीन में तो वैसे भी फीलिंग नहीं होती है। तो जब फीलिंग नहीं है तो वो आपकी भावनाओं को भी समझेगा नहीं, जैसा काम कर रहा है वैसा काम करता रहेगा। तो ये हो गया लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने जाएंगे सॉफ्टवेयर, जिसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में